तो बच्चों, अब तक आपने जाना था हेलो एरिन्स को कैसे हम बनाते हैं। अब हमें देखना है हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। मीन्स यहाँ पर अब आपका हेलो एरिन्स प्रोडक्ट नहीं एज ए रिएक्टेंट बिहेव करेगा। तो चलिए पहला रिएक्शन हम देखते हैं, डॉज रिएक्शन। डॉज एक साइंटिस्ट थे, ये एक नेमिंग रिएक्शन है। डॉज प्रोसेस या हम कह सकते हैं डॉज रिएक्शन। डॉज रिएक्शन में डॉज ने एक हेलो एरिन्स लिया। अब हेलो एरिन्स हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन कुछ भी ले सकते हैं, और इस हेलो एरिन्स का रिएक्शन NaOH से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से ये Na इस Cl के साथ NaCl बना करके निकल गया और बेंजीन रिंग पर आपका ग्रुप आ गया ये OH, बैलेंस खाली, ये आपका फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। अगली हेडिंग आपको पढ़नी है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप वही, आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पहचानने का तरीका होता है RMgX, जहाँ पर Mg मैग्नीशियम है, R कोई एल्किल ग्रुप और X एक हैलोजन होगा। इसका फॉर्मेशन करना है किसी एल्किल हेलो एरिन से। हेलो एरिन्स आपका हो गया, मान लिया क्लोरोबेंजीन। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं Mg से इन द प्रेजेंस ऑफ THF। ये कैटालिस्ट है, इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कहा जाता है। ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आकर के इसमें बीच में ये ऐड हो जाएगा मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2। तो बेंजीन रिंग पर बीच का बॉन्ड ब्रेक हो करके यहाँ पे जुड़ जाएगा Mg और ये हो जाएगा Cl, यानी ये हो गया RMgCX। R की जगह पे कोई एल्किल ग्रुप या एरोमेटिक रिंग होना चाहिए। ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आपको अगली हेडिंग पढ़नी है रिएक्ट विथ सोडामाइड। रिएक्ट विद सोडामाइड, नाम से पता चल रहा है सोडा और माइड। सोडा का मतलब सोडियम से है और माइड का मतलब NH2 ग्रुप से है। अमाइड ग्रुप बोलते हैं, अमीन से लिया गया है। ले लिया कोई हेलो एरिन्स, किसी हेलो एरिन्स पर हम रिएक्शन कराएंगे सोडामाइड का। तो हमें पता चल रहा है यहाँ से Na इस Cl के साथ NaCl बन करके निकल जाएगा और इस बेंजीन रिंग पर आ करके जुड़ जाएगा NH2, और बेंजीन रिंग पर NH2 का जुड़ना कहलाता है एनिलीन। नेक्स्ट ऐसे ही हम हेडिंग पढ़ेंगे रिएक्ट विद लिथियम। रिएक्ट विद लिथियम। अब हम देखेंगे लिथियम के केस में हमें करवाना है किसी हेलो एरिन से इसका रिएक्शन। हेलो एरिन से करवाएंगे हम लिथियम का रिएक्शन। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगी। यहाँ से जो क्लोरीन है वो Li के साथ LiCl बन करके निकल जाएगा और लिथियम की वैलेंसी होती है 1 और एल्किल लिथियम यानी इस पर आकर के लिथियम जुड़ जाएगा। बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम देखेंगे लिथियम यहाँ पर 2 है, इसलिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा लिथियम को 2, और ये हो गया आपका, जैसे आप यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन कहते थे यहाँ पे लिथियम बेंजीन हो जाएगा। इसी तरीके से अगला रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं रिडक्शन की प्रोसेस। रिडक्शन की प्रोसेस में आपको पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। यहाँ पे एडिशन हमें कराना है किसी हेलो एरिन्स पर। मीन्स ये है आपका क्लोरोबेंजीन, इस पर हमें करवाना है एडिशन हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन इसके साथ HCl बन करके निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन इस पे ऐड हो जाएगा। यहाँ हमको हाइड्रोजन करना पड़ेगा 2,
और ये हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन अगर जुड़ता है तो ये बेंजीन रिंग की वैलेंसी खाली को ये कंप्लीट कर देगा और बेंजीन बना लेगा। नेक्स्ट अगली हेडिंग आपको पढ़नी है रिएक्ट विथ CuCN कॉपर साइनाइड। अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन रिंग का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं बेंजीन रिंग पे क्लोरीन यानी कि या ब्रोमीन भी हो सकता है, अगर इसका रिएक्शन हम CuCN से कराते हैं तो यहाँ से ये Cu इस क्लोरीन के साथ CuCl बन करके निकल जाता है और बेंजीन रिंग पे आ जाएगा CN ग्रुप। ये CN ग्रुप इसको हम कह सकते हैं साइनोबेंजीन। ऐसे ही कुछ और भी कंपाउंड है। अगर हम हैलोजिनेशन कराते हैं, हैलोजिनेशन प्रोसेस कराते हैं, हैलोजिनेशन का मतलब होता है किसी हैलोजन का जुड़ना। अगर ब्रोमिनेशन होता है तो ब्रोमीन का जुड़ना, क्लोरीनेशन होता है क्लोरीन का जुड़ना, आयोडीनेशन होता है आयोडीन का जुड़ना, नाइट्रेशन होता है नाइट्रिक एसिड का जुड़ना, सल्फोनेशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का जुड़ना। ऐसे ही रिएक्शन होते हैं इसमें। हमें अब इस पर रिएक्शन कराना है, कोई बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर क्लोरीन, ये है आपका हेलो एरिन्स और हेलो एरिन्स पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं एक क्लोरीन का, या हमें करवाना है हैलोजिनेशन करवानी है, हम अपोजिट का करवाते हैं। क्लोरीन है तो ब्रोमिनेशन करवा देते हैं ब्रोमीन से। यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ HBr बन करके निकल जाएगा और बेंजीन रिंग पर क्लोरीन है और इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर ब्रोमीन। बैलेंसी हमने खाली की है, एक ब्रोमीन इस पर जुड़ गया, एक ब्रोमीन यहाँ से निकल गया। ये आपका हो सकता है ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, इसको हम कह सकते हैं। ऐसे ही कुछ और भी रिएक्शंस हैं। मान लिया अगला हम रिएक्शन करवा देते हैं सल्फोनेशन। यहाँ पे आपने करवाया है हैलोजिनेशन, हम करवाते हैं अब सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की प्रोसेस में जैसे हमने बताया सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड का जुड़ना होता है। इसके लिए कुछ तरीके हैं, आपको बताते हैं। सल्फोनेशन जब भी रिएक्शन में होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड एज ए रिएक्टेंट काम करता है। यह है आपका कोई हेलो एरिन्स। इसमें हम अगर सल्फोनेशन करवा रहे हैं तो जो कंसंट्रेट H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का जुड़ना ही सल्फोनेशन कराता है। तो H2SO4 अगर जुड़ रहा है तो यहाँ पर कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा। कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड यहाँ पे कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा। इस केस में एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन इस खाली वैलेंसी से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से वाटर बन करके निकल जाता है और जो वैलेंसी खाली हुई है बेंजीन रिंग की, जो वैलेंसी खाली हुई है इस पे बचे हुए ग्रुप जुड़ जाते हैं। बचा हुआ है यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और एक ऑक्सीजन गया, यहाँ पे जो वैलेंसी खाली हुई इस पे SO3H, इसको बोलते हैं क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम जरूर लिखिएगा, क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरीके से जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन की प्रोसेस नाम से पता चल रही है, नाइट्रिक एसिड का जुड़ना की प्रोसेस नाइट्रेशन कहलाती है। फिर से हम लेते हैं कोई हेलो एरिन्स और इस हेलो एरिन्स पे हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रिक एसिड जब ये रिएक्टेंट की तरह काम करता है तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे बचा आपका कंसंट्रेट H2SO4, ये कैटालिस्ट का काम करेगा। सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट की तरह लिया जा रहा था और नाइट्रिक एसिड कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा था। ऐसे ही नाइट्रेशन की प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड रिएक्टेंट की तरह काम करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटालिस्ट बिहेव करेगा। सेम प्रोसेस, यहाँ से एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन वाटर बन करके निकल जाता है। जो वैलेंसी यहाँ पर खाली होती है उस ग्रुप पर आकर के जुड़ जाता है NO2 ग्रुप। अब सिंपली इसको आप कह सकते हैं क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ये हो गया आपका क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, यानी कि ये हो गई आपकी नाइट्रेशन की प्रोसेस। अगला लास्ट रिएक्शन है रिएक्ट विद सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड रिएक्शन करवाते हैं हम क्लोरोबेंजीन का
सोडियम मेथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है CH3O Na। हमने अपोजिट करके लिखा है आपको समझाने के लिए। यहाँ से ये Na पॉजिटिव होता है, क्लोरीन निगेटिव। ये Na पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव यहाँ से NaCl बन करके निकल जाता है और जो बचा कंपाउंड है वो जुड़ जाता है। कंपाउंड हमारा बच रहा है बेंजीन रिंग पर वैलेंसी खाली, यहाँ से वैलेंसी जो खाली है वो OCH3 यानी C6H5OCH3, इसको कहा जाता है एनीसॉल। ये आपका एनीसॉल का फॉर्मेशन हो गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको इतनी ही पढ़नी थी। इसके बाद आती है हेलो एरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको कभी पूछे नहीं जाते, इसमें आप लिख सकते हैं ये कलरलेस होते हैं, स्मेललेस होते हैं और ये वेपर स्टेज में होते हैं। ये किसी वाटर से रिएक्शन कर सकते हैं, ईज़िली डिज़ोल्वेबल होते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये इजली डिज़ोल्व हो सकते हैं। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बिहेवियर दिखाते हैं। अब आपको अगली हेडिंग बताई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।